सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी की। जब भी हम ये दो वर्ड स्पीच थेरेपी सुनते हैं तो हमारे माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपी क्या है, स्पीच थेरेपी कौन प्रोवाइड कराता है, स्पीच थेरेपी में हम क्या क्या कराते हैं, स्पीच थेरेपी कराने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, अगर हमें अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी करानी है तो हम किससे कंसल्ट करें, है ना। और हम कैसे पता करें कि जिससे हम कंसल्ट कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल है, उसके पास क्वालिफ़िकेशन है स्पीच थेरेपी प्रोवाइड कराने की या नहीं, है ना। तो इन सब इश्यूज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि है ना स्पीच थेरेपी क्या है, तो स्पीच थेरेपी एक ट्रीटमेंट है जिससे हम बच्चों की स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन के साथ जो भी प्रॉब्लम है उनको ट्रीट करते हैं। वो डिपेंड करता है बच्चे की प्रॉब्लम पे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो वर्क करता है बच्चे के साथ। स्पीच थेरेपी की नीड किस किस को होती है, क्या हमारे बच्चे को स्पीच थेरेपी की नीड है, ये हम कैसे पता करें। जिन बच्चों को स्पीच लैंग्वेज या कम्युनिकेशन के साथ प्रॉब्लम है कोई भी, उन्हें स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। जैसे स्टैमरिंग स्टैमरिंग यानी कि हकलाना, अटक अटक के बोलना, मिस आर्टिकुलेशन यानी तुतलाना, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, है ना, जिन बच्चों के होंठ या तलवे में कट होता है उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है सर्जरी कराने के बाद। वॉइस डिसऑर्डर है ना, किसी की वॉइस में दिक्कत है कि मेल्स है लेकिन उनकी वॉइस फीमेल जैसी है, बहुत ही पतली आवाज़ है ना, लाउडनेस में दिक्कत है कि लाउडनेस काफ़ी कम है, क्वालिटी नहीं है कि हवा जैसी आवाज़ आती है, ये बहुत ही फटी फटी आवाज़ आती है, तो उन सब के लिए भी स्पीच थेरेपी वॉइस थेरेपी होती है जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ही प्रोवाइड कराता है। अफेजिया है, डिसार्थ्रिया है, स्वेलोइंग डिफ़िकल्टीज़ है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म है, एडीएचडी है, एडीडी है, तो इन सब के लिए हमें स्पीच थेरेपी की नीड होती है। अगर हमारे बच्चे में इनमें से कोई भी डिसऑर्डर है तो उसे स्पीच थेरेपी कराने की नीड है। तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से हम कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं हमें हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक्स में, स्पीच थेरेपी सेंटर्स में मिल सकते हैं। अगर हमारे आसपास स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट नहीं है तो हम ऑनलाइन भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। हम कैसे पता करें कि जिनसे हम अपने बच्चे की असेसमेंट करा रहे हैं वो एक क्वालिफाइड एसएलपी है या नहीं, है ना। इसके लिए हम उनकी क्वालिफ़िकेशन उनसे पूछ सकते हैं। अगर उनके पास BASLP या MASLP की डिग्री है तो वो आपके बच्चे की स्पीच थेरेपी कराने के लिए क्वालिफाइड है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पीच थेरेपी कौन प्रोवाइड कराता है। स्पीच थेरेपी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट प्रोवाइड कराता है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वो है जिसके पास BSLP यानी कि बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, या MASLP मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, है ना। तो SLP वो है जिसके पास BSLP या MASLP की डिग्री है, ये क्वालिफाइड है आपके बच्चे की स्पीच थेरेपी कराने के लिए ना। अब हम बात करते हैं कि SLP जो है स्पीच थेरेपी में क्या कराता है ना। जो SLP है उनके रोल्स क्या होते हैं कि जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है ये आपके बच्चे की स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन की असेसमेंट करता है, एंड असेसमेंट के अकॉर्डिंग कि कितनी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान बनाता है और स्टेप बाय स्टेप चल के बच्चे की स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करता है। हाँ, तो सबसे पहले जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो बच्चे को असेस करता है, असेसमेंट के अकॉर्डिंग गोल्स बनते हैं और गोल्स के अकॉर्डिंग वो ट्रीट करता है बच्चे को, है ना। तो क्या क्या कराते हैं, जो हमारे ट्रीटमेंट प्लान्स रहते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के, वो बच्चे बच्चे पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दो बच्चे हैं दोनों के सेम ट्रीटमेंट प्लान है, क्योंकि देखो दो बच्चे हैं दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, सीवियरिटी अलग अलग है, एज अलग अलग है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें थेरेप्यूटिक प्लान डिपेंड करते हैं ना। तो सब बच्चों के अलग अलग थेरेप्यूटिक प्लान्स होते हैं। एक एवरेज, एक नॉर्मल अगर मैं डिस्कस करूँ, जैसे अगर कोई बच्चा स्टैमरिंग है ना, तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का गोल रहेगा कि हमने बच्चे को स्लो स्लो बुलवाना है,
अगर मिस आर्टिकुलेशन है तो बच्चे को प्लेसमेंट बतानी है हर साउंड की, टंग की, इन सब की एक्सरसाइजेस करानी है। तो ऐसे वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि कौन से गोल हमने लिए हैं। कि ऐसे बाकी सब डिसऑर्डर हैं, सबके अलग अलग अपने अपने गोल्स बनते हैं, वो डिपेंड करता है बच्चे की प्रॉब्लम पे। फिर उसके अकॉर्डिंग जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो वर्क करता है बच्चे के साथ।